जय हिंद। नेशनल स्टडी 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि ब्रेन के कितने प्रकार होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं। सबसे पहले हम ब्रेन मेनिंजाइट नाम एक झिल्ली से ढका रहता है। यह झिल्ली, इसका नाम हमने लिख दिया मेनिंजाइट नामक झिल्ली से ढका रहता है। और ब्रेन को क्रेनियम नामक हड्डी जो होती है वो सुरक्षा प्रदान करती है। यानी क्रेनियम हड्डी ये ब्रेन के ऊपर ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि भेजे के ऊपर भेजे को ढक कर रखती है क्रेनियम नामक हड्डी। अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रेन के भाग। सबसे पहले हम ब्रेन अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अग्र मस्तिष्क के बारे में देखते हैं। अग्र मस्तिष्क का विस्तार बहुत बड़ा है। लगभग 70% ब्रेन के 70% भाग पर अग्र मस्तिष्क फैला हुआ है। अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क ये हो गया अग्र मस्तिष्क। अभी हम मध्य मस्तिष्क, ये रहा, ये बीच वाला एरिया मध्य मस्तिष्क कहलाता है। और यह पश्चिम मस्तिष्क हो गया, ये पीछे वाला, ये पूरा पश्चिम मस्तिष्क हो गया। ये एरिया पूरा पश्चिम मस्तिष्क हो गया। अब हम अग्र मस्तिष्क के बारे में जानते हैं। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम को पूरे अग्र मस्तिष्क का 66% भाग घेरे हुए है। सेरेब्रम को हम मेमोरी कार्ड कहते हैं, क्योंकि यह हमारी मेमोरी को रिकॉर्ड करके रखता है। अब सेरेब्रम में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हमें जानने की नई नई इच्छाएं सब सेरेब्रम में उत्पन्न होती हैं। जैसे हम पढ़ते हैं और पढ़ते रहने की क्रिया ज़्यादा उसके बारे में जानने की क्रिया सेरेब्रम में उत्पन्न होती है कि हमें इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिले। अब हम थैलेमस के बारे में समझते हैं। थैलेमस बाहरी क्रियाओं को बताता है। जैसे आज गर्मी कितनी है, ताप को बताता है गर्मी कितनी है, कि किसी ने मारा तब उसके बारे में हम थैलेमस हमें जानकारी देता है। हाइपोथैलेमस प्यार, मोहब्बत, घृणा, नफरत, ये सब हाइपोथैलेमस में होती है। जैसे पसीना आना, गर्मी की वजह से पसीना निकलना, ये सब थैलेमस है। और सर्दियों में ज़्यादा पेशाब आना, ये सब हाइपोथैलेमस के से होता है। अब हम मध्य मस्तिष्क के बारे में जानेंगे। मध्य मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। इसका मेन काम होता है देखना और सुनना। देखने और सुनने को कंट्रोल करता है मध्य मस्तिष्क। अगर मध्य मस्तिष्क के 2 भाग कार्पोरा, पेंडिकल, ये देखने और सुनने का काम करते हैं बस। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं होता है। अब इसके बारे में कार्पोरा और पेंडिकल इसके 2 भाग होते हैं, कार्पोरा और पेंडिकल। अब हम पश्चिम मस्तिष्क के बारे में जानेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, सेरिबेलम और मेडुला ऑफ लंगाटा। अब पश्चिम मस्तिष्क के बारे में, इसे इंग्लिश में हिंड ब्रेन कहते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, सेरिबेलम और मेडुला ऑफ लंगाटा। सेरिबेलम, इसे हम लघु ब्रेन कहते हैं। इसका यह काम होता है कि यह हमें क्या कहना है और क्या बोलना है, इसका डिसाइड सेरिबेलम करता है कि हमें कहाँ पर पैर रखना है, कहाँ पर नहीं रखना है। यह सेरिबेलम हमें बताता है कि हमें यहाँ पर पैर रखना है, यहाँ पर नहीं रखना है। हमें यहाँ डांस में कैसे हमें पैर उठाना है, कैसे कूदाना है, कैसे नाचना है, यह सब सेरिबेलम कंट्रोल करता है। मेडुला ऑफ लंगाटा हम अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल में करता है, जैसे कि जो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं रहती है, जिसे हम अपने मन से नहीं कर सकते, ऐसी क्रियाओं को कराता है। जैसे लीवर हो गया, लीवर को काम कराता है, किडनी को रक्त छनवाता है और हृदय को धड़काता है। ये सब मेडुला ऑफ लंगाटा काम करता है। अनैच्छिक क्रिया उन्हें कहते हैं जैसे कि जो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं है। जैसे हमें सांस लेते हैं या फिर दिल धड़कता है, ये हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं है। जैसे हाथ उठाना, ये हमारा ऐच्छिक क्रिया। ये हाथ हम चला रहे हैं, ये हमारी ऐच्छिक क्रिया। इसे हम चाहे थप्पड़ मार सकते हैं या प्यार से सहला सकते हैं, ये सब हमारी ऐच्छिक क्रिया है। हमने ब्रेन के पार्ट्स देख लिए, अग्र मस्तिष्क देख लिया, मध्य मस्तिष्क देख लिया और हिंड ब्रेन देख लिया, यानी कि पश्चिम मस्तिष्क देख लिया।
पश्च मस्तिष्क में हड्डी हड्डी पश्च मस्तिष्क हमारा क्रेनियम से नहीं ढका रहता है, यहाँ पर यह पीछे गड्ढे गड्ढे में रहता है, जिस गड्ढे को हम कहते हैं फोरामेन मैग्नेट। इस गड्ढे का नाम फोरामेन मैग्नेट है। पश्च मस्तिष्क के पीछ में पश्च मस्तिष्क में कोई हड्डी सेफ्टी के लिए नहीं होता, इसे हम छोटा दिमाग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मारने से बच्चे में दिमाग कम हो जाता है। इस गड्ढे को हम फोरामेन मैग्नेट कहते हैं। हम देखते हैं कि पोन्स क्या होता है। पोन्स के बारे में समझते हैं कि पोन्स क्या होता है। पोन्स ये यहाँ पर पोन्स होता है, यह अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को जोड़ता है। ये जैसे कि हमें क्या करना है, ये सेरिबेलम, जैसे हमें यहाँ पे पैर रखना है या यहाँ पर थप्पड़ मारना है तो हमें सेरिबेलम बताता है, लेकिन सेरिबेलम वहाँ पर हाथ ले, लेकिन उसे मेमोरी में सेव कराता है। तो अग्र मस्तिष्क में जाकर ये पोन्स उसके बारे में जानकारी देता है कि हमें ये करना है। ठीक है, तो हमने पोन्स के बारे में देखा। ये अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, ब्रेन के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क को जोड़ता है कौन? पोन्स जोड़ता है। ठीक है, पोन्स जोड़ता है। पश्च मस्तिष्क में हड्डी नहीं होता, यहाँ पर एक गड्ढा होता है, उसे हम फोरामैग्नेट कहते हैं। फोरामैग्नेट। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, और मध्य मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से बताओ? अच्छा, कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 कार्पोरा और अगला पेंडिकल। ठीक है, ये देखने और सुनने का काम करते हैं। पश्च मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, सेरिबेलम जिसे हम लघु मस्तिष्क कहते हैं, और मेंडुला ऑब्लांगाटा जो हमारे अनैच्छिक क्रियाओं को करता है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।